1990 के पहले का। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का आरोप लगाया गया था। बिहार का डेवलपमेंट के लिए वो जितने चिंतित हैं उनका साथ देना, बिहार के सामाजिक समरसता को बनाने में उनके साथ में कदम कदम मिला के चलना और सेकुलर फोर्स को और मजबूत करने में उनके कदम कदम मिला के चलना मेरी जिम्मेदारी। जो विश्वास लालू यादव जी मुझ पर किए हैं अब जीत मधेपुरा की जनता से पूछिए, जीत हमसे मत पूछिए। लेकिन 1990 में विधायक बनने के बाद से पप्पू की वो छवि धीरे धीरे बदलती चली गई। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996 और 99 में भी पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू यादव ने मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और पप्पू यादव चौथी बार जीत गए। 2008 में पप्पू पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर से पांचवी बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और पांचवी बार सांसद बने। 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड जीते। लेकिन 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद पप्पू खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में पप्पू यादव अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2013 में जेल से आने के बाद से ही पप्पू यादव का रुख लालू और आरजेडी को लेकर बदल चुका था। जेल से आकर पप्पू लगातार जनता के बीच काम करते रहे। पार्टी हो या फिर पूर्णिया, बाढ़ हो या फिर बवाल, खुद आगे बढ़कर लोगों को राहत और मदद करते रहे। कभी पैसों से तो कभी खाने और पीने के सामान से। पप्पू ने एक भाई बनकर, एक पिता बनकर, एक बेटा बनकर जनता की खूब सेवा की। इसी सेवा ने पप्पू की बाहुबली पहचान पर रॉबिनहुड का स्टाम्प लगा दिया, दबंग की छवि पर दयावान का रंग चढ़ा दिया। कहते हैं पहली नजर का प्यार इंसान कभी भूल नहीं पाता। पप्पू यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पप्पू ने टेनिस खेलते हुए रंजीत की फोटो देखी और उसी वक्त रंजीत पर उनका दिल आ गया। लेकिन पप्पू को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि मोहब्बत की राहों में बहुत से कांटे हैं, इस पे चलना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि रंजीत सिख धर्म से थी और पप्पू यादव का परिवार आनंद मार्गी। तो फिर रंजीत कौर कैसे पप्पू यादव के साथ 7 जन्मों में बंधी, ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जितनी दिलचस्प पप्पू यादव का आपराधिक और सियासी सफर रहा है, उतनी ही दिलचस्प पप्पू की प्रेम कहानी भी है। उनकी लव स्टोरी भी बेहद खास है। ये प्रेम कहानी साल 1991 में पनपती है और 3 साल परवान चढ़ती है और 1994 में जाकर पप्पू यादव की प्रेम कहानी को मुकाम मिलता है। वो लड़की जिसे पप्पू यादव दिलो जान से चाहते हैं, उनकी अर्धांगिनी बन जाती है। 1991 में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। पप्पू यादव अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में एक लड़का था विक्की, जो रंजीता रंजन का भाई है। पप्पू की विक्की से नजदीकियां बढ़ती चली गईं। फिर एक दिन पप्पू ने उसकी फैमिली एल्बम में रंजीता कौर की टेनिस खेलती तस्वीर देखी। यही तस्वीर पप्पू यादव की पहली नजर का प्यार बन गई। इसके बाद जब जेल से छूटे तो रंजीता को देखने के लिए अक्सर वहां चले जाते थे, जहां रंजीता कौर टेनिस खेलती थी। पप्पू ने पहली बार रंजीता कौर को पटना क्लब में देखा था, लेकिन रंजीता को यह पसंद नहीं था। पटना के बाद रंजीता पंजाब चली गई। रंजीता के पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे।
अब पप्पू ने रंजीता को फॉलो करने के लिए पटना से चंडीगढ़ तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। ये सिलसिला करीब 3 साल तक चलता रहा। 2 साल तक रंजीता को इसका पता तक नहीं चला। जब इस दीवानगी का पता रंजीता को चला तो उन्होंने कड़े शब्दों में मना कर दिया, लेकिन पप्पू कहां मानने वाले थे। नहीं मानने पर रंजीता ने समझाया कि वो सिख हैं और पप्पू हिंदू, इसलिए परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। रंजीता के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू ने हार नहीं मानी। पप्पू अब रंजीता के बहन बहनोई को मनाने चंडीगढ़ जा पहुंचे। इसी बीच राजनीति में मुकाम बना चुके पप्पू को पता चला कि कांग्रेस नेता एसएस अहलुवालिया की बात रंजीता का परिवार नहीं टाल सकता है। फिर क्या था, पप्पू ने दिल्ली जाकर अहलुवालिया से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने मदद भी की। प्यार को पाने की इस कोशिश का क्लाइमैक्स तब आया जब हताशा में पप्पू ने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत बिगड़ी तो इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद उनके प्रति रंजीता का व्यवहार कुछ नरम हुआ। ये घटना इस प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट था, जो किसी फिल्मी पर्दे की प्रेम कहानी से कम नहीं है। पप्पू के प्यार में सॉफ्ट हुई रंजीता को लेकर अब उनके माता पिता भी मान गए। फिर दोनों की शादी पूर्णिया के गुरुद्वारे में होनी तय की गई, लेकिन दूल्हा बने पप्पू के हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब पता चला कि शादी के लिए दुल्हन रंजीता और उनके परिवार को लेकर आ रहा चार्टर्ड विमान रास्ते में ही भटक गया। हंगामा मच गया। आखिरकार जब विमान पहुंचा तो सबों ने राहत की सांस ली और फरवरी 1994 में पप्पू और रंजीता की शादी हो गई। तब पूर्णिया की सड़कों को सजाया गया था। सारे होटल और गेस्ट हाउस बुक कर दिए गए थे। इस शादी में चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, डीपी यादव, अनेक सियासत के गणमान्य लोग शामिल हुए थे। आम लोगों के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। पप्पू और रंजीता रंजन बिहार की पहली जोड़ी हैं जिन्होंने एक साथ संसद में प्रवेश पाया है। आज पप्पू यादव कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, तो पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से कांग्रेस की पूर्व सांसद रही हैं। आज रंजीता रंजन दमदार राजनेता के साथ अच्छी पत्नी और मां भी हैं। पप्पू अपनी पत्नी की सराहना करते थकते नहीं हैं। उनके ईमानदार और बिना लाग लपेट वाले स्वभाव के वो एक कायल हैं। दोनों का एक बेटा सार्थक रंजन और एक बेटी प्रकृति रंजन है। 27 साल का बेटा सार्थक भी तेजस्वी की तरह क्रिकेटर रहा है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में हाथ तंग नजर आया तो पिता के साथ राजनीति का कखारा सीखने लगे। पप्पू यादव ने अपनी पूरी प्रेम कहानी अपनी किताब द्रोह काल का पथिक में बयां किया है।